गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा, कल हम आपका होमवर्क सेंड नहीं कर पाए, किसी कारण से हम बाहर गए हुए थे। उसके लिए बेटा हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। और बेटा जो हमारा कल का शनिवार का सैटरडे का जो काम था बेटा, वो इस वीडियो में हम अपलोड कर रहे हैं। बेटा अपना काम बेटा थोड़ा सा ध्यान से करना, बड़े अच्छे तरीके से करना है बेटा। अब आगे देखो बेटा, अपनी जो एक्सरसाइज 8D है उसको बेटा हम शुरू कर रहे हैं आज। बेटा जो फर्स्ट 3 पार्ट थे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बेटा, वो आप सोल्व आउट कर लोगे, मेरे को विश्वास है बेटा आप सब पर। आप बेटा फोर्थ पार्ट देखो इसका। इसमें बेटा अपने को वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करनी है बेटा, आपको पता है। अब वैल्यू ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे बेटा, जो ये माइनस का 10 दूसरी साइड लेके जाएंगे बेटा, कौन सा ऑपरेशन लागू होगा इसके अंदर, माइनस से प्लस वाला बेटा। कौन सा होगा बेटा, माइनस से प्लस वाला। इस साइड जो वैल्यू माइनस की दूसरी साइड जाएगी किसकी होगी बेटा, प्लस की। तो बेटा उस साइड 25 हो गया प्लस 10। और बेटा ये आपको पता है -25 है प्लस 10 है, तो बेटा एक साइड माइनस का दूसरा प्लस का, तो बेटा क्या होंगे एक दूसरे में से क्या होंगे, ये सब्सट्रैक्ट होंगे बेटा। तो ये कितना होगा बेटा, -15। तो बेटा कितना होगा, 5 है की वैल्यू कितनी होगी, -15 बेटा। तो बेटा ये इसके साथ किस में, अब 5 मल्टीप्लाई बेटा दूसरी साइड जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा। तो बेटा ए की वैल्यू कितनी होगी, -15/5। और आप सब जानते हैं बेटा 15 5 के टेबल में आता है कहाँ पे, 3 पे। 5 3 जा 15। तो बेटा ये कैंसिल आउट हो गया, कितना आंसर आ गया बेटा, -3। तो वैल्यू ऑफ ए कितनी होगी बेटा, -3। सेम थिंग बेटा इसमें सोल्व आउट करेंगे। अब ये अपना पार्ट है बेटा इसका 9th, वो देखो आप इसके अंदर बेटा इस x की वैल्यू हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले बेटा जो ये टर्म +8 दूसरी साइड जाएगी बेटा, कौन सा ऑपरेशन लगेगा इसमें, प्लस से माइनस वाला बेटा। इस साइड कोई भी टर्म प्लस की दूसरी साइड जाएगी बेटा, इक्वल की दूसरी साइड जाएगी तो किसकी हो जाएगी, वो माइनस की हो जाएगी। तो बेटा कितना हो जाएगा, 4x/3 20 - 8। और बेटा प्यारे बच्चों आप सब जानते हैं बेटा कि 20 में से 8 गए कितना आता है बेटा, 12। तो बेटा कितना हो जाएगा, 4x/3 और इक्वल टू 12। बेटा ये 3 जो इसके साथ किसमें बेटा, डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, जो डिवाइड में होते हैं बेटा वो दूसरी साइड जाते हैं किसमें हो जाते हैं बेटा, मल्टीप्लाई में। तो बेटा कितना हो जाएगा, 4x इक्वल टू कितना होगा, 12 × 3। और आप सब जानते हैं बेटा 12 3 कितना होता है, 36 बेटा। अब ये 4 और x बेटा एक दूसरे के साथ किसी में बेटा, मल्टीप्लाई में। ये 4 दूसरी साइड जाएगा बेटा मल्टीप्लाई में, तो बेटा कौन सी दूसरी साइड जाएगा, तो किसका हो जाएगा बेटा, ये डिवाइड में जाएगा। तो बेटा जो मल्टीप्लाई में होता है दूसरी साइड जाता है तो वो किसका हो जाता है बेटा, डिवाइड में। तो कितना हो जाएगा ये x 36/4। बेटा आपको पता है 36 4 के टेबल में कहाँ पे आता है बेटा, 9 जा 4 9 जा 36। तो बेटा ये कितना होगा 9। तो बेटा अपनी वैल्यू ऑफ x कितनी होगी बेटा, 9। अब बेटा ये जो लास्ट का 10th पार्ट है इसमें बेटा क्या गिवन है, पॉइंट गिवन है बेटा। इसको देखो आप, अपने को इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी बेटा, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बेटा कितनी हो जाएगी, 5x/4। ये इस साइड माइनस का बेटा, ये माइनस दूसरी साइड जाएगा बेटा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो बेटा प्लस का होगा तो ये 3.2 इसमें क्या कर देंगे, ऐड पॉइंट के नीचे बेटा क्या बताया था मैंने क्लास में, पॉइंट ही होगा। 8 और 2 कितने हो गए बेटा, 10 हो गए। अब बेटा पॉइंट है तो बेटा यहाँ पे पॉइंट कर दो। और जो ये 10 वाली एक कैरी थी बेटा वो किसके ऊपर जाएगी, यहाँ चली जाएगी। 1 1 2 और 2 और 3 कितने हो गए बेटा, 5। और बेटा पॉइंट के आगे कितनी भी जीरो लगा लो बेटा, कोई अपने काम की नहीं होती, वैल्यू चेंज नहीं होती बेटा। तो इसको आप क्या राइट कर सकते हो, 5 अकेला 5 भी राइट कर सकते हो बेटा, ये हमने कर दिया। अब ये 4 है बेटा, डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा बेटा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो बेटा 5 मल्टीप्लाई कितना होगा, ये 4। और 5 4 जा बेटा कितना होता है अपना 20। और ये बेटा दोनों किस में, मल्टीप्लाई में। तो बेटा ये 5 दूसरी साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, डिवाइड में। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 20/5 5 4 जा 20। x की वैल्यू जो अपनी बेटा वो कितनी हो जाएगी, 4। इस तरह बेटा ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, 16। अब बेटा अपना सेकंड का क्वेश्चन देखो आप, उसमें जो पार्ट फर्स्ट है उसमें देखो बेटा क्या गिवन है, 4 टाइम्स ए नंबर। हमने कोई नंबर मान लिया बेटा, क्या है वो, x। वो कितना टाइम है बेटा, 4 टाइम। 4 टाइम का क्या मतलब होता है बेटा, इसको 4 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। इंक्रीज बाई 8 बेटा, इंक्रीज बाई 8 का क्या मतलब होता है, उसके अंदर कितना ऐड कर दो, अब 8। ये हमने 8 इसके अंदर क्या कर दिया बेटा, 8 और इक्वल टू कितना हो गया, 24। तो बेटा अपने को वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करनी। देखो
ये कितना होगा 4x, इस 8 को दूसरी साइड लेके जाएंगे बेटा, इससे क्या हो जाएगा, ये दूसरी साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस का, तो 24 में से 8 गए तो बेटा कितने होते हैं 16। और बेटा आपको पता है 4 और x दोनों किसमें मल्टीप्लाई में, 4 इस साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो बेटा क्या हो जाएगा x इक्वल टू 16/4, 4 4 जा 16, तो x की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 4। वो नंबर अपना कौन सा आ गया बेटा 4 टाइम्स है नंबर, जो ये नंबर पूछा गया था वो क्या है बेटा x, और जिसकी वैल्यू अपनी 4। अब बेटा देखो इसका सेकंड पार्ट, 35 लेस देन 6 टाइम्स ए नंबर। बेटा देखो अपना ये नंबर हो गया x, 6 टाइम्स का हो गया बेटा, 6 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, इसमें से कितना कम करना है बेटा 35 लेस, तो बेटा इसमें से कितना माइनस कर दो आप 35 और इक्वल टू किसके बेटा 1 के। तो अपना बेटा ये जो नंबर है ए नंबर है, इसको क्या करना है फाइंड आउट करना है बेटा, वैल्यू ऑफ x क्या करनी है अपने को फाइंड आउट करनी है। देखो तो 6x इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, इसमें ये जो -35 है दूसरी साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्योंकि इस साइड ये किसका है बेटा माइनस का, और हम जानते दूसरी साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा ये प्लस का। तो कितना हो बेटा 1 + 35 कितने होंगे 36। अब बेटा आपको पता है 6 एंड x दोनों किसमें बेटा मल्टीप्लाई में, ये 6 दूसरी साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो बेटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 36/6। और हम जानते हैं बेटा कि 6 की टेबल में 36 कहाँ पे आता है बेटा 6 के ऊपर, 6 6 जा कितना होता है 36। तो बेटा इसका क्या आंसर हो जाएगा 6 6 जा 36, तो वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 6 हो गया बेटा। ऐसे बेटा ये क्वेश्चन होगा। अब इसका जो पार्ट नंबर 3 है उसको सोल्व करेंगे। देखो आप आई थिंक ए नंबर, अपने दिमाग में कोई एक नंबर आया बेटा, हमने मान लिया उसको x, डिवाइड इट्स बाय 4, इसको किससे डिवाइड कर दो 4 से कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया बेटा। अब ऐड टू 11, और इसके अंदर कितना ऐड कर दो बेटा 11 भी ऐड कर दिया, और बेटा वो रिजल्ट क्या होगा 17। रिजल्ट का मींस बेटा इक्वल टू कितना होगा 17। अपने को क्या फाइंड आउट करना है बेटा सेम वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ गिवन नंबर जो हमसे पूछा गया बेटा, जो हमने थिंक किया था। अब देखो बेटा कितना होगा x/4, ये जो 11 इस साइड प्लस का दूसरी साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा 17 - 11 कितने होंगे बेटा 6 होगा बेटा। अब ये 4 इस साइड आपको पता है डिवाइड में होगा, दूसरी साइड जाएगा बेटा जो डिवाइड में है इस साइड, दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा मल्टीप्लाई का, तो बेटा x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 × 4, 24 इज द आंसर बेटा। 6 4 से कितना होता है 24। इसी तरह बेटा देखो आप ए नंबर डिवाइड्स बाय 6 -3 इक्वल 12। बेटा इसमें एक छोटा सा एरर है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं बेटा, बिकॉज अपना जो आंसर गिवन है बेटा उसके हिसाब से बेटा यहाँ पे कितना आएगा प्लस आएगा बेटा, यहाँ पे आप क्या कर देना प्लस कर देना बेटा। इसका क्या होगा यहाँ पे ये कर देना बेटा, जो माइनस है इसको इरेज कर देना बेटा। अब क्या हो गया अपना क्वेश्चन, ए नंबर डिवाइड बाय 6 -3 इक्वल 12 बेटा। देखो आप ए नंबर हमने x मान लिया, डिवाइड किससे करना है 6 से बेटा, माइनस कितना करना है बेटा 3 कर दिया, इक्वल टू कितना हो गया बेटा ये 12 होगा। अब ये देखो आप ये जो 3 है बेटा दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का होगा बेटा, कर दो बेटा प्लस का, तो x नीचे बेटा क्या है 6, और ये दूसरी साइड जाएगा 12 + 3 कितना होता है बेटा 15। अब बेटा ये देखो x/6 इक्वल टू कितना होगा 15। बेटा ये 6 इस साइड किसका डिवाइड का, दूसरी साइड इसको लेके जाएंगे किसका हो जाएगा बेटा मल्टीप्लाई का, इस साइड जो डिवाइड का दूसरी साइड मल्टीप्लाई का बेटा, तो कितनी हो जाएगी अपनी x की वैल्यू, x इक्वल टू 15 × 6, आंसर इज द कितना हो जाएगा बेटा 90। इस तरह बेटा आपको इन क्वेश्चनों को सोल्व आउट करना है। अब बेटा इसका क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट देखो बेटा, आज अपना चैप्टर जो 8 है वो कंप्लीट हो गया बेटा। आपको इसको अच्छी तरीके से सोल्व आउट करना है। फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम या क्वेरी रह जाती है बेटा, आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके आप मेरे से डिस्कशन पूछ सकते हैं बेटा। अब बेटा ये लास्ट क्वेश्चन देखो आप 5th क्वेश्चन बेटा, 7 टाइम्स ए नंबर, ए नंबर क्या मान लिया बेटा हमने x, और इसका बेटा कितना टाइम्स 7 टाइम्स हो गया बेटा। डिक्रीज बाई, अपने को क्या करना बेटा डिक्रीज, डिक्रीज मींस माइनस करना है बेटा इसमें से कुछ। सम ऑफ 1 and 5, बेटा 1 and 5 का सम कितना होगा 6, तो बेटा कितना माइनस कर दो इसमें 6, और बेटा क्या है वो किसके इक्वल होगा 22 के। बेटा आपको बताइए किसका इस साइड माइनस का दूसरी साइड जाएगा बेटा, जो माइनस का दूसरी साइड जाएगा किसका हो जाएगा बेटा वो प्लस का, तो कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 22 + 6 कितना होगा बेटा 28। अब बेटा ये देखो
कितना आ गया अपना 7x इक्वल टू 28। ये दोनों किस में बेटा मल्टीप्लाई में, ये 7 दूसरी साइड जाएगा बेटा किसका हो जाएगा डिवाइड का, तो कितना हो जाएगा बेटा 28/7। और 7 के टेबल में 28 कहाँ पे आता है बेटा 7 4 जा 28, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। वैल्यू ऑफ x कितनी होगी बेटा 4। इस तरह बेटा आपको ये क्वेश्चन सोल्व आउट करने। थैंक यू बेटा, अपना काम रेगुलर बड़े अच्छे तरीके से करते रहना। थैंक यू, बाय।